नमस्कार, BSc टू NSE के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में इंडिया विक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। मैं इस वीडियो को बहुत टाइम से बनाना चाहती थी, बट मुझे लगता है कि आज ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि कोरोना की वजह से विक्स काफ़ी ऊपर जा रहा है और इसको समझना चाहिए कि ये कैसे इफेक्ट कर सकता है एज अ ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर भी। तो एक बार अगर आपको पता है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं रिस्क काउंटर में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इंडिया विक्स से। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है कि इंडिया विक्स का बेसिक यानी कि इंडिया विक्स है क्या। इंडिया विक्स अगले 30 दिन में निफ्टी इंडियन पर होने वाला एक्सपेक्टेड मूवमेंट रिफ्लेक्ट करता है, जो कि फिर एनुलाइज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंडिया विक्स मान लीजिए 16 है तो इसका मतलब है निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूवमेंट या एक एनुलाइज्ड परसेंटेज 16% के अराउंड है। तो अगर विक्स कम है इसका मतलब है मार्केट रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, और अगर विक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में सभी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि मार्केट एक्चुअली में एक्सपेक्टेड से थोड़ा बहुत ज्यादा मूव करेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस या बजट्स के टाइम होता है। विक्स 20 या 25 तक का, कभी कभी 20 तक ऊपर जाता है, जिसका मतलब है कि होने वाले मेजर इवेंट्स के बेसिस पर ट्रेडर्स कम्युनिटी या इन्वेस्टर्स कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट अगले एक साल में 30 दिन में वहां से हेविली मूव करेगा। तो ये पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, ये जो दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इनके प्राइस से डिराइव होता है। तो ये काइंड ऑफ हैंड इन हैंड चलता है। सो अगर आप पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा होता है इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी हाई होती है, और अगर एक्सपेक्टेड हाई होने वाली भी होती है तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की डिमांड ज्यादा होगी, जिसका मतलब है प्रीमियम्स थोड़े ज्यादा होंगे। तो ऑप्शंस बायर के लिए विक्स अगर लो है तब मार्केट में एंटर करना होगा और विक्स हाई पर एग्जिट करना होगा। तो कभी कभी अगर आपको डायरेक्शन गलत मिलता है, अगर मार्केट सेम पॉइंट पर स्टे करता है, कहीं भी मूव नहीं किया, और स्टिल अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं जब विक्स 16 है और एग्जिट करते हैं जब विक्स 18 है, तो आप एक तरह से राइजिंग विक्स की वजह से प्रीमियम्स बलून अप हो जाता है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और अगर सही डायरेक्शन भी मिल जाए तो वो एडेड बोनस है। तो उसी तरह हम बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट में एंटर होना तब अच्छा होगा जब विक्स रियली हाई हो, तब आप एग्जिट करेंगे तो विक्स नीचे आए तो अज्यूमिंग यहाँ पर प्राइस सेम रहता है तो आप ऑप्शंस हेज के बारे में बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्शंस हेज पोजीशन एंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आप एट द मनी ऑप्शन में एक लॉट खरीदते हैं और एक लॉट सेल करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी होगा। तो इस तरह से अगर विक्स यहाँ पे फ्रीज होता है तो उस ए ऑप्शन सेलर उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये तरीके से नलिफाई कर देता है 1:1, जहां आप एक लॉट खरीदते हैं और एक लॉट सेल करते हैं। तो अगर विक्स नीचे आता है तो ऑप्शन सेलिंग पोजीशन क्विकली स्क्वीज करेगी, तो यहाँ एक तरह से ओवरऑल पोजीशन को अवॉइड करेगा। तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर विक्स ऊपर जाता है तो ऑप्शंस बायर जो आपके पास होता है एट द मनी में पोजीशन वो बलून अप होने लगता है, यहाँ प्रीमियम्स ज्यादा होने लगते हैं। और अगर आप 1.1 ऑप्शन हेज पोजीशन में हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि विक्स पे की कोई भी चेंज और आप ओटीएम कितना लेते हैं इस पर बाद में भी डिपेंड करता है। ये कभी कभी जब आउट ऑफ मनी से काफी दूर कैप्चर करते हैं तो आप इनिशियली बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं ले पाते। तो अगर विक्स ड्रॉप करता है एज ऑप्शन सेलर, आप इस विक्स का ड्रॉप के कितने बेनिफिट्स हैं ये नहीं ले सकते। तो यहाँ इस तरीके की पोजीशन हेल्प कर सकती है अगर मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। अगर आप पूरे ऑप्शंस बायर या पूरे ऑप्शन सेलर की तरह ट्रेड करते हैं तो ये काफी रिस्की होता है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इज 1:1 हेज करते हैं जब आप मार्केट प्रिटी हाई विक्स पर होते हैं, ताकि आप ज्यादा इफेक्ट ना हो तो विक्स के चेंज होने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9500 पॉइंट्स पर हैं, आप 9500 पी पर बाय कर सकते हैं और 95 पीई पर सेल कर सकते हैं। तो ये बेयरिश स्प्रेड है जहां आप मैक्स 200 पॉइंट्स प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह 9500 सीई पर आप बाय करो और 9500 सीई पर ही अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे भी आउट ऑफ मनी आप सेल कर रहे हो। तो ये एक तरीके से विक्स का एक इफेक्ट ना होने का काउंटर करने का तरीका है। अगर आप ऑप्शंस अपने पूरे बायर हैं या फिर विक्स काफी ड्रॉप करता है तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी इरोड हो सकता है। सिमिलरली आप ये काउंटर करना चाहते हैं, आप ये अवॉइड करना चाहते हैं, आप हमेशा स्प्रेड के लिए जा सकते हैं।
और इसी तरह आप कुछ प्री डिफाइंड लेवल्स को यूज करके जो ट्रैक कर सकते हैं, मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। द क्यूब्स एंड स्क्वायर्स लेवल, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो विक्स कभी भी 10 से कम नहीं जाता। आई थिंक हमारे मार्केट में हम एटलीस्ट 10% रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं इंडेक्स से, आइदर अप और डाउन। तो विक्स कभी भी 10 से नीचे नहीं जाता। और 16 जो फोकस स्क्वायर है, देन 25, 27, 27 क्यूब है, 25 5 का स्क्वायर है, ये एक जोन है। तो जैसे ही एक बार ये 27 क्रॉस करता है और 36 पर हिट कर सकता है, और अगर ये 36 क्रॉस कर देता है 49 की तरफ, और फिर 64 या 64 एक क्यूब है जैसे कि आप जानते हैं, तो आप इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ये फिर उसके बाद 81 पर हिट करता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक विक्स का चार्ट दिखाना चाहती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनिशियली ये काफी डाउन जाता था। तो पहले पूरा साल ये विक्स प्रीटी मच फ्लैट 10 से 16 के बीच में ज्यादातर टाइम के लिए, और प्रोबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस के टाइम, बजट के टाइम ये 25 तक गया होगा। यहाँ पे ये इसने 25 हिट किया है। लेकिन जैसे ही ये 16 क्रॉस करता है, आप ये बड़ी कैंडल देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 17 के क्लोज हो रही है, और फिर इसने 17 से सपोर्ट लेके सीधे 26 को एम किया है। उसके बाद इवेंचुअली ये 27 अबव पर ब्रोक कर जाती है यहाँ तक। अब यहाँ पे जब ये 27 पर हिट कर ही चुकी है, तो उसके बाद 26 पर ये 4-5 डेज के लिए कंसोलिडेट हुआ, इवेंचुअली 27 अबव पर ब्रोक हुआ, और ये सीधे जाके यहाँ पे 30 पे क्लोज हुआ है, और फिर क्विकली ये 36 पर मूव करा है। जैसे ही यहाँ 36 पर इसने मूव करना शुरू भी किया, उसके बाद ये सीधे जाके यहाँ पे हमारे 40 समवट अराउंड 42-43 को इसने क्रॉस करा है। अब उसके बाद जल्दी ये 49 के लिए भी आगे बढ़ गया। 49 पर पहुंचने के बाद इसने सीधे नॉन स्टॉप सीधे यहाँ हमारा अप्रोक्सीमेटली 64 तक इसने रीच करी है। तो आज ये 63 पर क्लोज हुआ है। तो अगेन विक्स भी ऊपर जाता है, और अगर मार्केट पार्टिसिपेशन ऊपर जाता है, तो जैसे आप ह्यूज इवेंट्स हो रहे हैं या होते रहते हैं, तो काफी सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो जब पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है तो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी भी ऊपर जाती है, और विक्स के ऊपर जाता है ऑप्शंस प्रीमियम। तो हिस्टोरिकली हमने 80-81 टाइप के हाई विक्स देखे हैं 2008 के रिसेशन के टाइम पे, और ये 10 साल का ब्रेक के बाद जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हुए, ये 35 पर टॉप किया था पिछले 10 सालों में। लेकिन यहाँ अब ये फिर से 64 पर है। तो अगर ये 64 से ऊपर क्लोज होने में मैनेज कर पाता है, तो इसके अच्छे चांसेस हैं कि 81 तक हेड करने के। 2008 से पहले तक पीक्स 80 या 85 था। मुझे लगता है हमें कभी 100 देखा हो, या ये काफी रेयर सिचुएशन है। तो एनीवे आप विक्स पर नजर रख सकते हैं और मार्केट कंडीशन के अवेयर रह सकते हैं, और बहुत ही हाई विक्स पर मार्केट बेयरिश सेंटिमेंट से बुलिश सेंटिमेंट तक टोटली अपसाइड डाउन टर्न हो जाता है। तो ये इसको और चैलेंजिंग बनाता है, ये हर्ट हो सकता है। और अगर आप सिर्फ एज अ बायर या सिर्फ एज अ सेलर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्योंकि बहुत हाई विक्स पर विक्स का ड्रास्टिकली ऊपर जाना या नीचे आना आपकी पोजीशन को काफी इफेक्ट कर सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि डायरेक्शन ही आपको अफेक्ट कर सकता है, बट चेंजिंग विक्स भी ऑप्शंस प्रीमियम को कई हद तक अफेक्ट करता है। तो ये ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर दोनों को ही इफेक्ट कर सकती है। तो मैं 1:1 स्प्रेड काइंड ऑफ ट्रेड रिकमेंड करती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टच में रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो में विक्स से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।